नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन बेसिकली इस प्रोग्राम में 5 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इन पाँचों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो पहली ख़बर, बड़ा धचका, बड़ी तब्दीली, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर नाज़रीन, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की तरफ से इस तंज़ीम को न सिर्फ कलअदम करार दिया गया बल्कि आलमी सतह पर भी आलमी इदारों की जानिब से भी इस तंज़ीम को दहशतगर्द तंज़ीम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ख़बर ये है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस तंज़ीम की तरफ से जो बलूचिस्तान में अमन व अमा की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, जो बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा करने की कोशिशें और अटैम्प्ट्स की जाती हैं, अब BLA की तरफ से अताउल्लाह बलोच इसे फ़िदाई हमला आवर करार दिया गया है। फ़िदाई हमला आवर करार देने का मतलब क्या है कि अताउल्लाह बलोच जो हैं वो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी जगह पर ख़ुदकुश हमला करेंगे, BLA की नुमाइंदगी करेंगे और सुसाइड अटैक करेंगे। अब इसमें जो एक ट्विस्ट आया है वो ये है कि ये जो अताउल्लाह बलोच हैं, बलूचिस्तान की जो एक और तंज़ीम है बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, इस कमेटी की तरफ से जो एक लिस्ट जो है वो दी गई लापता अफराद की, उन लापता अफराद की फ़हरिस्त में अताउल्लाह बलोच का नाम भी शामिल था। यानी बलोच यकजहती कमेटी ये कहती है कि अताउल्लाह बलोच जो है वो लापता हो चुके हैं और ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है, इसको बाजियाब करवाया जाए। अताउल्लाह बलोच जो है वो रियासती इदारों के पास हैं, रियासती इदारों ने अताउल्लाह बलोच को जो है वो मिसिंग पर्सन बना रखा है, लेकिन अब BLA की तरफ से अताउल्लाह बलोच का नाम बतौर फ़िदाई हमलावर सामने आना, इससे वो तमाम लोग जिन पे मुझे अफसोस होता है कि जो लापता अफराद के मामले को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे, लेकिन BLA के इस अनाउंसमेंट के बाद जो लापता अफराद का मामला है उसकी साख पर या जो शिकायत हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात उठ गए हैं कि जिन लोगों का नाम जो है वो लापता अफराद की फ़हरिस्त में शामिल हैं, दरअसल वो मंज़र-ए-आम से तो गायब हैं लेकिन वो BLA के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है नाज़रीन, इससे पहले भी कुछ ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिसमें दहशतगर्द जो है सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादम में, टकराव में मारे गए, जहन्नम हासिल किए गए। उनमें भी कुछ ऐसे नाम थे जो कि लापता अफराद की फ़हरिस्त में शामिल थे। अब एक तरफ तो BLA का ये इक़दाम करना, दूसरी तरफ BLA जो है जो बदअमनी पैदा करने की कोशिश करती है, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कुछ बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और ये तब्दीलियाँ बज़ाहिर इसलिए की गई हैं ताकि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाया जा सके। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किया ये है कि जो इंतज़ामी ढांचा है उसमें 4 नए डिवीज़न बनाए गए हैं, 5 नए अज़ला डिक्लेयर किए गए हैं, सब डिवीज़न बनाए गए हैं, नई तहसीलें बनाई गई हैं, नई सब तहसीलें बनाई गई हैं और महकमा रेवेन्यू की तरफ से इस मामले पे जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकी बलूचिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। वन लाइनर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान के माबैन जो जंग बंदी हुई, मफाहमती याददाश्त पे जो दस्तखत हुए, उसके बाद अगर हम मौजूदा यानी करंट सिचुएशन की बात करें तो वो जंग बंदी और मफाहमती याददाश्त जो है महज कागज़ का टुकड़ा बन के रह गए हैं। रात भी अमेरिका की तरफ से जो सेंटकॉम ने तस्दीक की है, 140 ईरान में 140 मकामात पर जो है वो अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से हमले किए गए हैं, अटैक किए गए हैं और ईरानी क़यादत की तरफ से, पासदारान इनकलाब की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। जो ख़ित्ते में अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पे हमला किया गया है। तो अल्लाह करे ये सूरत हाल ठीक हो जाए, दोनों जानब को जो है
बड़े फ़हम फ़रासत के साथ, सैनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पूरी दुनिया जो है वो फेस करेगी। बहरहाल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की दोबारा इन कोशिशों में हैं कि पहले वाली सूरत-ए-हाल जो मफाहमती याददाश्त के बाद बन गई थी, उस सूरत-ए-हाल को दोबारा से बहाल किया जा सके। एक और छोटी सी खबर भी आपके साथ शेयर कर लें, फिर आ जाएंगे। जो इमरान खान साहब के लिए नई मुश्किल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस अहम शख्सियत के साथ राब्ता किया है। अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि जियो पर जो 27 जून को पाबंदी लगाई गई थी, जो एक डॉक्यूमेंट्री 9-10 मुहर्रम को जियो न्यूज़ पे चली, जिस पर 15 दिन की पाबंदी लगी, और उसके बाद पैमरा की कंप्लेंट काउंसिल की तरफ से एक लेटर लिखा गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को, और इस मामले पे, जियो के मामले पे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय मांगी गई थी। तो पैमरा के उस लेटर मरासले पे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जवाब ये दिया था कि पैमरा अपने कानून के मुताबिक, क्योंकि रेगुलेटर है पैमरा और जियो न्यूज़ जो है वो लाइसेंसी है, तो कानून के मुताबिक जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो 15 दिन की पाबंदी जो है, जो फ़ैसला था, उस पर अमल दरामद हो चुका है। 15 दिन जियो की नशरियात बंद रही और 1 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने पे अब जियो की जो नशरियात है वो दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। लेकिन जियो की नशरियात बहाल होना एक अच्छा शगुन है, एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है जियो न्यूज़ के नाजरीन के लिए भी, और जियो न्यूज़ से वाबस्ता जो स्टाफ है, जो मुलाजमीन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो साफ़ी हैं। लेकिन तमाम चैनल्स को जहाँ पे मज़हब का मामला आता है, बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेहतियाती से फिर इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर फेस करना पड़ जाते हैं। अब नाज़रीन पीटीआई की बात कर लेते हैं, बल्कि पीटीआई की बात से पहले जो हमारी तीसरी खबर है ना, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में हमने बात की थी कि जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। कल के इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने की बजाय उसमें कमी हुई है, और ये ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी। जो साबिक निगरान मिनिस्टर रहे तिजारत और सनत और पैदावार के गौहर एजाज साहब, उनका स्टेटमेंट था। अब आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले का कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ने की बजाय क्यों कम हो गई हैं, इसका नोटिस लिया है। एक्सपोर्ट्स की कमी पे उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है, और जो मुतलका इदारे हैं, चावल, आलू, फलों और जो सब्ज़ियां हैं, उनकी एक्सपोर्ट ना होने पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद भरमी का इजहार किया है। अब वज़ीर आज़म की तरफ से जो वजारतों की कारकर्दगी है, ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड यानी वजारत तिजारत की, सनत व पैदावार की, उस पर उनकी तरफ से ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई कि ये कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी रुफ़का के साथ मुशावरत की है, और इस मुशावरत के नतीजे में जो वफाकी काबीना है उसमें तौसीक़ की जाएगी। अब तौसीक़ क्या होगी कि नए चेहरों को जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा वज़ीर मुमलिकत के तौर पे। जैसे वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी साहब बड़े वज़ीर हैं, उनके नीचे तलाल चौधरी साहब जो हैं वज़ीर मुमलिकत हैं। तो नए चेहरों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है मौका देना चाहते हैं वज़ीर मुमलिकत बना के। देखते हैं ये काबीना में जो तौसीक़ की ख़बर सामने आई है, इस पर अमली तौर पे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला है कि कौन कौन वज़ीर मुमलिकत के तौर पे काबीना का हिस्सा बनेगा, ये फ़ैसला कब सामने आता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की। मामला नाज़रीन ये है कि हमने पिछले 2 दिन में भी डिस्कस किया कि जो हालात बन रहे हैं वो इमरान खान के लिए अडयाला जेल में है खान साहब, और बुशरा बीबी साहबा वो भी अडयाला जेल में हैं, उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन दोनों मियाँ बीवी के साथ साथ जो अलीमा खान साहबा हैं उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जो अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है 26 नवंबर का, उसका ट्रायल भी आलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और शायद 13 जुलाई तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया, या जो भी तारीख़ पड़ी या तारीख़ नहीं पड़ी, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ट्रायल चल रहा है और फ़ैसला जल्द आने का इम्कान है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया
एक फ़ैसला तो ये था ना कि जो ज़मानत इमरान खान साहब को दे दी जाए, फ़ैसला बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो है ट्रायल कोर्ट का, उसको सस्पेंड करके बेल पे रिहा किया जाए। लेकिन दूसरा फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि अगर आइंदा तारीख़ पे जो 2 हफ़्तों की मोहलत मांगी गई है, मोहलत के बावजूद, डेडलाइन के बावजूद या वार्निंग के बावजूद तहरीक इंसाफ अगर मरकज़ी अपीलों पे दलाइल नहीं देते, खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम अगर दलाइल नहीं देते, तो फिर अदालत ने ये ऑर्डर लिख दिया है कि नैब को सुन के और नैब को सुनने के बाद जो दस्तयाब रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के बेंच के सामने, जिसमें सरफराज डोगर साहब बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब दूसरे बेंच के रुकन हैं, तो हम इस केस का फ़ैसला कर देंगे। वहाँ पर भी एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास है, मरकज़ी क़यादत को भी, जो वकला हज़रात हैं, जो दोनों की, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम है, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरकज़ी अपीलों पर अगर फ़ैसला हो जाता है, तो फ़ैसले की सूरत में जो कानूनी ऑप्शन है इमरान खान साहब के लिए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, चाहे आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चले जाएँ, तो जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो महदूद हो जाएंगे। अलीमा खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पार्टी ये भी सोच रही है कि इमरान खान साहब, अलीमा खान से अपना बुशरा बीबी साहिबा, उससे पहले एहसान नियाज़ी, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत जो कि लाहौर में कैद है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, तो अगर अलीमा खान साहबा भी चली गई जेल में, उनको सज़ा हो जाती है, तो फिर जो पार्टी में मायूसी है या जो कारकुनान में मायूसी है, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चाहने वालों में जो मायूसी है, ये मायूसी मज़ीद बढ़ जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि अलीमा खान साहबा का केस बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग जारी कर दी है, तो अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जो आज एक आर्टिकल सामने आया है, उसमें यह बताया गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब पसे पर्दा खुफिया राब्ते कर रहे हैं, और उन खुफिया राब्तों में कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से बातचीत करके जो अलीमा खान साहबा का जो केस कंक्लूजन के करीब पहुंच चुका है, उसमें ताख़ीर करवाई जाए, और जो इमरान खान साहब का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी जो है वो कोई मोहलत मांगी जाए, वक्त मिले, और उसमें खान साहब का जो हाई कोर्ट में केस है कि हम रिकॉर्ड के ऊपर फ़ैसला कर देंगे, बात जो है इस स्टेज तक, इस मरहले तक ना पहुँचे। तो आर्टिकल में कहा गया है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने जहां दीगर जगहों पर राब्ते किए हैं, वहीं बैरिस्टर गौहर साहब ने राब्ता किया है महमूद खान अचकज़ई साहब से, और अचकज़ई साहब से कहा गया है कि आप राना सनाउल्लाह साहब से बात करें और इस मामले पे अलीमा खान साहबा 190 मिलियन पाउंड केस में हुकूमत से मोहलत हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरा ये आर्टिकल में लिखा गया है कि जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनसे भी कहा गया है कि आप भी अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल करें, अपने जो लिंक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि आर्टिकल ये बताता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनके जो एक काबीना के ताकतवर वज़ीर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके राब्ते मुक़्तदर लोगों के साथ हैं, ताकतवर हलकों के साथ हैं, उनसे भी कहा गया है राजा नासिर अब्बास साहब से कि आप उनके साथ रब्ता करके मोहलत हासिल करने की कोशिश करें, इस मामले में ताख़ीर जो है वो की जाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि अगर अलीमा खान साहबा का केस कंक्लूजन के पास पहुंचा है तो प्रोसिक्यूशन पीछे हट जाए कुछ दिनों के लिए, प्रोसिक्यूशन मोहलत मांग ले, और यही कुछ जो है वो जो नैब की प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के वकला वहाँ पर दलाइल नहीं दे रहे, उनका जो रवैया है उसको जो है वो सॉफ्ट करवाया जा सके। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कोशिशें की जा रही हैं। और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पसे पर्दा इन राब्तों के हवाले से जब बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया गया तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इस मामले पे कोई राय देने से, अपनी राय का इजहार करने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अब बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि अलीमा खान साहबा का केस आखिरी मरले के आखिरी स्टेज पे है।
इमरान खान साहब बुशरा बीवी साहबा के केस में अदालत ने वार्निंग दे रखी है। तो ये अगर चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं, खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन वहीं इस इम्कान का इजहार भी किया गया है कि हो सकता है कि जो अलीमा खान साहबा का केस है वो अगले जुलाई से अगस्त के महीने तक मुलतवी हो जाए। बाकी नाजरीन, PK 71 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं अब्दुल गनी, उनकी तरफ से CM सोहेल अफरीदी साहब को ख़त लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि जो सोहेल अफरीदी साहब के भाई हैं नवीद अफरीदी, वो अब्दुल गनी का जो हल्का है सूबाई PK 71 उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, खुली कचहरियाँ वहाँ पे मुनक़्क़द करते हैं। तो ये एक MPA के हल्के में जो वज़ीर आला हैं उनके भाई की तरफ से मुदाखलत की जा रही है, खुली कचहरियाँ मुनक़्क़द करना इनका इसमें यहाँ पे बनता नहीं। अब देखते हैं कि MPA के इस लेटर के ऊपर जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, जिनसे उम्मीद लगाई गई है, जिन पे नज़रें टिकी हुई हैं जनाब अब्दुल गनी अफरीदी साहब की, क्योंकि अब्दुल गनी अफरीदी साहब ने जो मरासला जो शिकायत सोहेल अफरीदी साहब को भेजी है उसमें उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले पे जो अपने भाई हैं उनके नवीद अफरीदी, उनसे भी पर्सनली रब्ता किया गया। जो खुली कचहरियाँ मुनक़्क़द करके वहाँ पे लोग आते हैं अपनी शिकायत लेके, और फिर सरकारी जो अफसरान हैं उनको अहकामात जारी किए जाते हैं। उनसे कहा गया है कि आप ये किसी दूसरे MPA के हल्के में इस किस्म की मुदाखलत ना करें, अपने भाई का हल्का जाके देखें। मीना खान जो हैं उनसे भी रब्ता किया गया, सूबाई काबीना के वो भी मिनिस्टर हैं, लेकिन कहीं पे जो शिकायत है उसकी दाद रसी नहीं हुई। तो अब ये जो लेटर लिखा गया है सोहेल अफरीदी साहब से, उनसे भी यही दरख्वास्त की गई है कि इस किस्म के जो मामलात हैं, जब एक वज़ीर आला या MPA का भाई जो है दूसरे MPA के हल्के में जाके इस तरह से खुली कचहरियाँ मुनक़्क़द करेगा, लोगों की शिकायत सुनेगा, सरकारी जो हुकाम हैं उनको अहकामात जारी करेगा, तो इससे जो ग्रुप बंदी है वो पार्टी में ग्रुप बंदी जन्म लेती है। ग्रुप बंदी जन्म लेने से के साथ साथ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, और जब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, ग्रुप बंदी जन्म लेती है, तो उससे जो इख्तलाफात हैं पार्टी में वो सुलझने की बजाय वो इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि जो शिकायत या जो मरासला जो ख़त सोहेल अफरीदी साहब को उनके पार्टी के MPA अब्दुल गनी अफरीदी साहब ने लिखा है, इस पर जनाब सोहेल अफरीदी साहब क्या एक्शन, क्या फ़ैसला लेते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।